19वां भाग है, लेसन 203 का सवाल देख रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 के बैच से बुक से बताया जा रहा है और इसमें हम लोग महामैराथन क्लास पढ़ रहे हैं इसका। और इसमें क्या करेंगे कि 203 के 10 क्वेश्चन एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन का है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इससे पहला समीकरण दिया है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, चलिए अब इसी कड़ी में जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, इसमें क्या है, समीकरण को हल करके उत्तर की जांच भी करना है, हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करना है। ठीक है, तो हल करने का मतलब x का मान निकालना है, इसमें जो मान दिया है x दिया है, x का मान भी दिया है, तो ठीक है। अब इस उत्तर की जांच करना है कि क्या जो हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं। चलिए सबसे पहले 3x बराबर 2x प्लस 18 दिया गया है। अब क्या करते हैं कि संख्या को संख्या के साथ अक्षर को अक्षर के साथ, तो x को x के साथ लेंगे, इसको इसके साथ लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, और 2x को इसके साथ लाएंगे तो यहाँ पर प्लस 2x है, और पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा माइनस 2x बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए 3x में से अगर 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा x बराबर 18। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, तो अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे उत्तर तो हो गया, अब क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए। अब उत्तर की जांच के लिए करते हैं तो यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 मान लिए हैं। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे 18, x बराबर 18 रखने पर 18 रखने पर 18 रख दीजिए तो 3 गुणे x के स्थान पे क्या रखेंगे 18 रखेंगे, 3 गुणे 18 बराबर 2 गुणे x का मान क्या होगा 18 प्लस 18। यहाँ देखिए 18 दिया ही 54 बराबर 18 गुना के 36 प्लस 18। अब जो है 36 में 18 जोड़िएगा तो कितना होगा 54। इधर में क्या हो गया 54। इसका मतलब दोनों मान बराबर हो गए, तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, है ना जी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं हाथ का मान और दाहिने हाथ के ऊपर जो है दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। इसका मतलब जांच क्या है सही है। दैट इज प्रूफ। ठीक है, इसको प्रूफ करना था कि जो है जांच करके दिखाना है, तो हमारा x बराबर जो 18 मान हो क्या है सही है। क्यों सही है, क्योंकि दोनों तरफ के मान 18 रखने पर x का मान 18 रखने पर दोनों पक्षों के मान आपस में क्या हो गए बराबर हो गए हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, अभी पढ़ो। 2 नंबर 5t - 3 बराबर 3t - 5। ठीक है, देखो इसमें दिया है कि 5t - 3 बराबर 3t - 5 है, हमने का मतलब 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अंडरस्टैंड। इसमें देखो अब क्या करेंगे कि अक्षर को अक्षर के साथ संख्या को संख्या के साथ ले आते हैं, तो t के साथ t को लेंगे, है ना जी। 2 को 2 आपस में मिल जाएंगे जी, है ना, बलिया बलिया के साथ मिल जाएगा। अब देखो और यहाँ पर मान लेते हैं कि हाँ सेक सेक के साथ मिल जाएगा। अब इसके साथ मिलेगा तो यहाँ 5t है और ये कितना है 3t है, इसके साथ है इसके साथ ये है ना जी। तो ये प्लस 3t है, तो लाएंगे तो क्या होगा -3t बराबर -5 अपने स्थान पर है, जो का क्या रहेगा ये -3 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। और जानिए जब पक्षांतर करते हैं, जब किसी भी राशि को दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने जाते हैं तो प्लस का माइनस का प्लस और जो जमा रहता है उसके चिन्ह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 5 के अपने स्थान पर जो का जो है यहाँ पर +3 था, बता दीजिए क्या होगा -3 क्योंकि प्लस यहाँ क्या है छुपा हुआ। इसके बाद यहाँ पर -5 है,
जो कहते हैं लिखेंगे जी। ठीक है। ये -3 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +3। अब 5 3 में से 3 घटाना है 2 जैसे मान लो कि 5 वो आम है, अब 3 वो आम खा रहेगा और आम बचा 2 आम का मतलब 3 है ना, 2 हो जाएगा। तो 5 3 में से 3 घटा दिए तो 2t आ गया। 2t बराबर -5 + 3 -10 दिखने पर क्या करते हैं घटा देते हैं जी। प्लस बना दो प्लस बना दो माइनस का चिन्ह 5 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा 2 -2 चिन्ह से लगाएंगे माइनस का माइनस क्या हो जाएगा -2 -5 + 3 -2 हो जाएगा। अब देखिए अब t बराबर लिखेंगे -2 तो रहेगा ही और 2 गुना में आ जाएगा किस जाएगा और धारा का मतलब बटे 2 कर देंगे तो 2 का 2 क्या आ गया माइनस से t का मान क्या आया अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में t बराबर -1 रखने पर ठीक है। अब जो है इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1 ठीक है। तो अब जो है t बराबर -1 5 हो गया। अब t के स्थान पे क्या रखेंगे -1 तो 5 -1 फिर -3 बराबर 3 हो गया और t का मान क्या रखेंगे यहाँ पर -1 -9 और इसको हल कर दीजिए 5 के अगर -1 से गुणा करिएगा तो -5 होगा जी है ना 5 - से गुणा करके क्या होगा -5 तो ये -3 है। अब यहाँ देखिए 3 में -1 से गुणा करिएगा -3 और -5 और -5 और -3 कितना हो गया माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन तो किसका होगा -3 अरे -5 -3 -8 और -3 -5 दोनों तरफ के मान बराबर हो गए -8 बराबर -8 तो लिख सकते हैं कि LHS RHS दैट इज ट्रू। किसके लिए उत्तर की जांच के लिए लिख देना है यहाँ पर उत्तर की जांच के लिए सब लिख देना जांच के लिए ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5x + 9 = 5 + 3x हो गया बेटे। अब कहने का 5x + 9 = 5 + 3x है ना 5x + 9 = 5 + 3x अंडरस्टैंड। अब देखो इसका मतलब कि संख्या को संख्या के साथ अक्षर को अक्षर के साथ लेंगे। यहाँ पर 5x है और इस 5x का दोस्त 3x तो है 3x क्या है पर ठीक है। तो x को x के साथ लाएंगे तो 5x तो रहेगा ही और इसको इधर लाएंगे तो यह +3x है और घाता करेंगे तो क्या होगा -3x बराबर 5 अपने स्थान पर तो जो रहेगा जी। अब देखिए यहाँ पर +9 है और घाता करेंगे तो क्या होगा अब देखिए 5x में से अगर 3x घटाइएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर 5 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा है ना। जब भी कम से ज्यादा करते हैं क्या आता है माइनस और अगर घटाते हैं प्लस माइनस दिखाई देगा तो घटाएंगे बड़ी अगर बड़ी संख्या बड़ी है अगर प्लस प्लस संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह और माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। 5 9 में कौन बड़ा है 9 बड़ा 9 का चिन्ह कौन है माइनस तो इसका चिन्ह लगाए हैं माइनस का 2x बराबर -4 आ गया। अब देखिए x बराबर यहाँ -4 तो लिखेंगे यहाँ पर दो किसमें है गुणा में है किस साइन में है भागा में भागा का मतलब बटे 2 कर देंगे 2 का अक्षर -2 x का मान कितना आ गया -2। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं है ना। अब लिखेंगे किसके लिए उत्तर की जांच के लिए कौन कर रहा है सवाल पूछ रहा है दूसरा है ना तो लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए क्या रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे जी -2 समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर अब एक बार -2 रख दीजिए जहां पर x है ना 5 लिखेंगे x के स्थान पे क्या रखेंगे -2 क्या रखेंगे -2 5 × -2 हो गया +9 बराबर 5 प्लस 3 लिखिए और x के स्थान पे क्या रखेंगे -3 × -2 5 गुना के 10 तो -10 हो जाएगा 5 में अगर -2 से भाग करिएगा तो कितना होगा +9 बराबर
5 तो रहेगा ही। और 3 में अगर -2 से गुणा कीजिएगा तो -6 होगा ना, तो मिला के 6। अब देखिए -10 + 9 कितना आएगा, -1 आएगा ना जी। -1। और 5 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1। तो -1 बराबर -1 हुआ जी। LHS = RHS, मान बराबर हो गया जी। -1 बराबर -1, दैट इज प्रूफ। प्रूफ का मतलब जांच सही हो गया, तब जांच हो गया सही ना जी। इसका मतलब उत्तर क्या है, सही है। तो सामने आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगला सवाल देखते हैं। अब जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 4z + 3 = 6 + 2z, है ना। 4z + 3 = 6 + 2z। पढ़ो पास में 4 नंबर 4z + 3 = 6 + 2z। अब देखो इसमें क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। इसको हल करना है। इसमें देखिए क्या करेंगे कि संख्या को संख्या के साथ, अक्षर को अक्षर के साथ, तो z को z के साथ लेंगे, ठीक है। अब देखिए z इसका साथी है तो z z के साथ आएगा जी। तो 4z तो है ये है, और यहाँ पर देखिए ये +2z है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा -2z बराबर, सब अपने स्थान पर है। जी। यह +3 है, यानी संख्या संख्या के साथ जाएगा तो +3 है, इसके साथ जाएगा -6 के साथ क्या हो जाएगा -3 है ना, प्लस माइनस जाएगा। अब देखो 6 में से 3 हटा देंगे कितना बचेगा 3। अब 4z में से 2z हटाएंगे कितना बचेगा 2z। तो 2z बराबर 3। अब z का मान निकालेंगे, 3 तो रहेगा ही, 2 किसमें है, गुणा में है जी। इधर जाएगा किसमें जाएगा भाग में। भाग का मतलब बटा, तो z का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। अब समीकरण नंबर 1 की बात करें, समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, जांच के लिए उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं कि z समीकरण 1 में, समीकरण 1 में z बराबर 3/2 रखने पर, z बराबर 3/2 रखने पर, अब देखिए तो जहां पर z है ना वहां पर क्या रखिएगा 3/2, तो 4 लिखिए गुणे z के स्थान पे क्या हो जाएगा 3/2 कर दिए प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 हो गया है ना। और यहाँ पर z का मान कितना होगा 3/2 कर दीजिए। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 गुना के 4, 2 बार में कट गया, 2 से इसको काटिए, जो कटेगा उसको जो बचेगा उसको यहाँ बच रहा है 2 पे 3 बचा है ना, 2 पे 3 प्लस 3 बराबर 6, यहाँ क्या बच रहा है 3 बच रहा है। ध्यान से देखिए और नीचे लिखा जाएगा जी, 2 क्या है 6 प्लस 3, अच्छा 3 9, अच्छा 3 9 9 बराबर 9, तो LHS = RHS, that is true. Do you understand? अब देखो कहने का मतलब है कि 9 9 के बराबर आ गए, दोनों मान बराबर हो गए, इसका मतलब कि जो z बराबर 3/2 मान है वो क्या है सही है। हम लोगों ने यहाँ से उत्तर की जांच कर दी। अब जो है अगले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम पढ़ो। 2x - 1 = 14 - x। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे कि x को x के साथ, संख्या को संख्या के साथ करेंगे, तो 2x है और इसका साथी क्या है -x है। अब ध्यान दीजिए तो -x को 2x के साथ आना है, और संख्या जो -1 है इसको लेना किसके साथ 2 के साथ, ठीक है। तो 2x अपने स्थान पर है तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए यह -x है, अगर प्रक्षांतर करेंगे तो क्या होगा प्लस x हो जाएगा बराबर, ये 14 तो ये है, यह -1 है, प्रक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x में अगर x जोड़िएगा तो कितना होगा 3x। 3 हो जाएगा 3x बराबर 14 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 15। अब जो है x का मान निकालेंगे,
15 तो रहेगा ही। अब 3 क्या है? गुना में। फिर जाएगा कितने? भागा में। और भागा का मतलब 3 से भागा कर दीजिए। 3 5 15। और बार में गया 5 बार में। x बराबर 5 है। अब लिखेंगे इसको, क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1 क्या मानिएगा? समीकरण 1। तो लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, है ना? जो उत्तर की जांच पूछा है, उत्तर की जांच के लिए, जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने, x बराबर 5 रखिए। यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए, है ना? अब गुणे x के स्थान पर क्या रखेंगे? 5। तो 2 गुणे 5 माइनस 1 बराबर 14 से 14 लिखिए माइनस, और x के स्थान पर क्या रखिएगा? 5 माइनस 5 हो गया। 2 5 10 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। और 10 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 9। 9 बराबर 9 दिखाई दे रहा है ना जी। तो LHS is equal to RHS, that is रूट। उत्तर की जांच हो गया ना, क्योंकि LHS RHS से बराबर हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए x बराबर 5 मान क्या है? सही है। उत्तर की जांच हो गई, ये आंसर हो गया। चलिए अब नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आसमी पढ़ो। 8x + 4 बराबर t ब्रैकेट में x - 1 + 7। ठीक है, क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन कि 8x + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, तो पहले इसको हल करते हैं। तो 8x + 4 तो रहेगा ही, ठीक है। अब यहां से देखिए 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, निगाह बोर्ड पर रखिए। 3 का गुणा करके इसमें करिएगा तो कितने का? 3, ठीक है। अब 3 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या होगा? -1 फिर इसके बाद +7 है, +7 लिखिए। अब देखिए अब जो है इसको थोड़ा सा और हल कर दिया जाए। 3x हो गया -3 + 7, तो 7 इसके बनाएंगे क्या बचेगा? 4 4 क्या होगा? प्लस 4 होगा ना जी। अब देखिए +4 हो जाएगा। अब इसके बाद 8x + 4, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि दोनों तरफ 4 बराबर है, 4 से 4 कट गया। जब दोनों तरफ राशि बराबर हो तो क्या होता है? कट जाता है। जो बचेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8x बराबर 3x। अब इसको अपसारण कर दीजिए, 8x तो होगा ही, अपसारण करिएगा तो क्या हो जाएगा? -3x। जब कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। तो 8x - 3x बराबर 0। 8 इसकी जगह कितना बचेगा? 5x बराबर 0, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे तो 0 तो रहेगा ही, 5 गुणा में हो जाएगा, किस जाएगा? भागा में। तो 0/5 अगर 0 में किसी संख्या से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 तो हो जाएगा 0। x का मान क्या आया? 0। अब इसको क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए। अब उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, समीकरण की जांच की x बराबर 0। अब देखिए यहाँ 8 लिखिए, दिखाई दे रहा है ना जी। अब गुणे x का मान क्या रखेंगे? यहाँ पर 0 + 4, फिर 3 x का मान क्या रखेंगे? 0, फिर क्या है? -1 + 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बना लेते हैं हम लोग। अब देखिए 8 में 0 का गुणा करिएगा तो क्या होगा? 0 0 + 4 बराबर, अब देखिए 3 में माइनस से करें, इसके 0 का मतलब ये -3 हो जाएगा। -3 + 7, अब 0 में 4 बचेगा तो 4 होगा, और 7 इसकी रहेगा क्या बचेगा? 4। तो LHS = RHS, ठीक है। आगे देखते हैं, दैट इज प्रूफ हो गया ना। अब
क्वेश्चन नंबर 7 x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है, तो x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10 है। अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, x बराबर, अब क्या करेंगे कि अब जो है इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 का गुणा इधर कर देंगे, x में क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब ये 4 है ना, इसके बदले उसे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। अब 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा ना इसमें, ठीक है, तो 4 ही रहेगा। अब 4 का गुणा x में करेंगे 4x प्लस 4 का गुणा 10 में करेंगे 10 चौके 40, ठीक है। तो 5x बराबर 4x प्लस 40। अब देखिए, अब क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ और जो अक्षर को एक तरफ, तो 5x यहाँ पर भी है, 4x है, x को x के साथ लाएंगे, है ना जी। जैसे मान लो गुजरा है, गुजरा के साथ लाएंगे, है ना, x को x के साथ लाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ लिखेंगे 5x और यहाँ पर प्लस 4x है, और शामिल करेंगे तो क्या होगा -4x बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो 5x में से 4x घटाइएगा तो क्या बचेगा x बराबर क्या आएगा 40। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर, ठीक है, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर क्या रखने पर 40 रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे 40 रखेंगे। अब यहाँ देखिए x क्या रखेंगे यहाँ 40 लिखा है बोर्ड पर, तो 40 लिखेंगे बराबर 4/5, x के सामने क्या रखेंगे 40 प्लस क्या है 10 है, 10 लिखिए, ध्यान से देखिए। अब जो है 4/5 तो रहेगा ही, अब 40 में 10 जोड़िएगा तो कितना होगा 50 10 पूरे 50 कर दीजिए, यहाँ पर 40 है, 5 से काटिए, 5 जहाँ में 10। अब 4 पूरे 10 40 है, और 4 में 10 गुणा करेंगे कितना होगा 40 4 जहाँ में 40 बराबर 40। तो LHS is equal to RHS, that is true। ये प्रूव हो गया, सत्य हो गया, जज हो गया इसका ना जी। दोनों मान आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, मतलब ये x बराबर जो 40 जो आंसर है ना वो सही, समझ गए ना जी। आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। ठीक है बेटे, सवाल देखो दिया है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3, यानी 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। अंडरस्टैंड? आगे देखो, अब क्या करते हैं कि x को x के साथ और संख्या को संख्या के साथ, ये इसका साथी है और दोनों साथी आपस में आ जाएंगे, और यह संख्या 1 है 3 है, इसका साथी ये है, ये इसके साथ चला जाएगा, समझ में आया बात? तो जिसका वैल्यू निकालना होता है इसको लिखते हैं बाय कर, ठीक है, इसका x का मान निकालना है, इसको बाय कर दें, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x/3, अब यहाँ पर जो a प्लस में है तो पूरा इधर लाएंगे क्या हो जाएगा सामने में क्या हो जाएगा माइनस में, तो -7x/15 बराबर ये 3 हमने स्थान पर जो होगा रहेगा, ये +1 है और सामने करेंगे तो क्या होगा -1, ठीक है। अब देखिए, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो बस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 होगा ना। अब देखिए 3 का भागा अगर 15 में दीजिएगा तो कितना जाएगा, 3 बचे 15 हो गया 5 5 का 2 में करोगे कितना होगा 10 5 आगे 10 अब जो है इसमें तो फर्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा 15 का 15 एक बार गया, एक और साथ में के साथ इसमें कोई प्रभाव नहीं, ब्रैकेट इसका क्या है ऑलरेडी पहले से ही बराबर 15, ठीक है।
ये हो जाएगा बराबर। अब 3 में से घटाएंगे क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब जो है 10x में से अगर 7x घटाएंगे कितना बचेगा? 3x हो जाएगा 3x बटे 15 बराबर कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। अब देखिए तो 3 इसके बटे 1 है ना? बस बड़ा करो 1 का बड़ा 3x में करोगे 3x होगा। अब 15 गुना के 30। अब जो है x बराबर निकालेंगे है ना? 3x बराबर 30 है, 3x बराबर 30 तो रहेगा ही और 3 क्या है गुणा में कितने जाएगा कितने जाएगा भागा का मतलब तो बटे 3 मेरे पास 0 है 3 10 हो गया। अब जो है क्या करेंगे उत्तर की जांच के लिए है ना? लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर है ना? 1 में x बराबर 10 रखिए तो a क्या है? अब देखिए लग रहा है कि जगह नहीं बनेगा तो अब जो है यही करेंगे। ठीक है बराबर 10 करते हैं 10 क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह 1 है और यहाँ पर रखना है x का मान क्या रखना है 10। तो यहाँ पर 2 और गुणे इस x के स्थान पर क्या रखिएगा 10 तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 10 होगा ना जी। और बटे क्या है 3 है तो 3 लिखिए प्लस 1 हो गया बराबर देखिए ये क्या है 7 लिख दीजिए और x का मान लिखना है तो इसका मान कितना है 10 ये x के साथ क्या लिखेंगे 10 बटे 15 ठीक है प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए अब काटिए इसको तो 5 से काटिए 5 नहीं 5 गुना के 10 ठीक है इधर देखिए 10 गुना के 20 बटे 3 प्लस 1 ठीक है और यहाँ देखिए 7 गुणे 2 बटे के 3 प्लस 3 और 2 7 गुना के 14 बटे 3 प्लस 3 यहाँ देखिए अब इसको हल कर दीजिए ठीक है इसके बटे 1 कर दीजिए। अब 20 तो 1 का गुणा 20 में करेंगे कितना होगा 20 होगा 20 प्लस है प्लस लिखिए और 3 का गुणा 3 का गुणा 1 कितने का 3 बटे 3 का 3। अब यहाँ देखिए अब यहाँ क्या करिए इसके बटे 1 करिए 1 का गुणा 14 में करेंगे क्या होगा 14 प्लस 3 का गुणा 3 के 9 ठीक है। अब यहाँ देखिए कि अगर 20 में 3 जुड़ेगा तो कितना होगा 23 बटे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 14 प्लस देखो एक का क्वेश्चन की हो जाएगा 3 का गुणा 3 के 9 3 का गुणा 1 3 का 3। अब यहाँ देखिए अब इसको जोड़ दीजिए ध्यान से देखिए अगर 14 में 9 जोड़िएगा कितना होगा 23 14 9 23 तो 23 बटे 3 और ये हो जाएगा 23 बटे 3 ठीक है। LHS is equal to RHS that is रूट समझ में आया जी। और इस तरीके से x का जो मान होगा वो 10 हो जाएगा ये आंसर सही होगा। जांच करने से मालूम हो गया जो कि मान क्या है बराबर आया है। अब आगे देखते हैं चलो आंसर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y दिया है। अब इसमें इसको हल करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अक्षर को एक तरफ संख्या को एक तरफ यहाँ पर 2y है और यहाँ पर भी y है तो y के साथ आएगा और यहाँ संख्या है संख्या के साथ जाएगी ठीक है। तो हल करने का प्रोसेस ये है कि इसको जो है जो भी पद को निकालना होता है उसको लेते हैं बाईं तरफ लेते हैं बाईं तरफ ठीक है। तो 2y अपने स्थान पर है ये तो जो का न्यू रहेगा
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस वाई है, अगर ये पक्षांतर करके इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई बराबर जो है ये 26/3 अपने स्थान पर है तो जो का त्यों रहेगा, ये प्लस 5/3 है, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5/3 5/3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब इसमें 2y में y जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर ही है तो 26 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 21 21। ठीक है 21/3 हो जाएगा। अब 3 से काटिए 3 साते 21 क्योंकि जब हर बराबर होता है तो हम इससे क्या करते हैं घटा देते हैं, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है तो ये हो जाएगा 3y बराबर 7 आ गया। अगर यहाँ 3y बराबर अगर 7 आता है तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 तो रहेगा ही, 3 क्या है गुना में जब जाएगा किसमें जाएगा भागा है और भागा का मतलब बट बड़ा तो 7/3 है। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ करना है उत्तर की जांच। क्या करना है उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए उत्तर की जांच के लिए है ना, उत्तर की जांच के लिए देखते हैं तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y बराबर 7/3 रखने पर है ना, समीकरण 1 में क्या करेंगे y बराबर 7/3 रखेंगे। यहाँ देखिए क्या है 2 है 2 लिख दिए और ये y है तो y के सामने क्या लिख देंगे 7/3 2 गुणे 7 बटा के इन कर देंगे, प्लस है प्लस लिखिए कितना है 5/3 तो 5/3 लिख देंगे। इसके बाद बराबर है बराबर कीजिए 26/3 है तो 26/3 लिखिए। ठीक है माइनस माइनस लिख दीजिए फिर वहां क्या है y है ना यहाँ y जी तो y का मान कितना हो जाएगा 7/3, इसके साथ लिख देंगे 7/3। ठीक है तो 2 साते 14 ठीक है और बटे 3 प्लस 5/3। अब देखिए अब इसका एलसीएम 3 ही है, अब 26 में से 7 हटा देंगे 26 में से 7 जाएगा ना क्योंकि इसका हर जो है बराबर है और 26 में से 7 हटाइए कितना बचेगा 19। कितना बचेगा 19। इस साइड में 26 में से अगर 7 घटाएंगे तो 19/3 हो गया। इधर देखिए तो हर बराबर है तो 14 में अगर 5 जोड़िएगा तो 14 5 कितना हुआ 19/3। यानी कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है अब देखिए यानी उत्तर की जांच में लोग देखिए कि जो है x तक y का मान जो 7/3 है इसके लिए संतुष्ट कर रहा है क्योंकि इसकी मान क्या हो जाएगा बराबर हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो इसको पढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 10 3m बराबर 5m माइनस 8/5। ठीक है क्वेश्चन 10 दिया है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। अंडरस्टैंड कहने का मतलब कि 10वां क्वेश्चन दिया है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो अब क्या करेंगे अक्षर को अक्षर के साथ, ठीक है m को m के साथ लाएंगे क्योंकि इसका ये दोस्त है। ठीक है दोनों दोस्त साथ में आ जाएंगे एक ही जाति में तो 3m हो गया और यहाँ पर प्लस 5m है तो संख्या करेंगे तो क्या आएगा -5। ठीक है बराबर अब ये कितना है -8/5 अपने स्थान पर है जी तो जो क्या रहेगा जी 3m में से 5m घटाएंगे तो कितना बचेगा 2m बचेगा। ठीक है जब भी कम में से ज्यादा घटाते हैं तो माइनस बचता है और इसके अलावा अगर कम में से ज्यादा घटाया जाएगा तो जो चिन्ह बड़ा रहेगा उसका निशान लगाएंगे। माइनस बड़ा तो माइनस का चिन्ह तो -2m बराबर -8/5। अब देखिए माइनस से माइनस गया। ठीक है अब जो है 2m बराबर 8/5 है क्रॉस गुणा कर दीजिए इसका इसमें गुणा कीजिए तो 5 का गुणा 2m में करेंगे तो 5 गुणा के 10m और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना होगा 8। ठीक है 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 ही होगा सिर्फ m नहीं होगा। तो m बराबर 8 तो ये है
10 क्या है? गुणा में। किस तरह जाएगा? किस तरह भागा जाएगा? में। और भागा का मतलब बटा। बटे 10 जोड़ देंगे, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। m बराबर कितना हो जाएगा? 4 बटे 5। 5 से 5। ठीक है, अब जो है लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए, जांच के लिए अब क्या लिखेंगे? उत्तर की जांच के लिए यही लिख लेते हैं, सही रहेगा। उत्तर की जांच के लिए क्या करेंगे? m का मान कितना है? 4/5। तो m बराबर, यह समीकरण लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए, समीकरण 1 में, ये एक समीकरण है ना जी। 1 में m बराबर क्या रखेंगे? 4/5। तो m बराबर 4/5 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो 4/5 रख दीजिए, तो 3 गुणे यह का मान कितना है? 4/5। तो 4/5 लिख देंगे बराबर 5, फिर यह का मान कितना है जी? 4/5। तो गुणे 4/5, फिर क्या है? माइनस 8/5। इसके बाद देखिए, अब जो है इसका गुणा कर दीजिए, 3 चौके 12/5 हो गया, 5 चौके 20, 20/5 माइनस 8/5। अब यहाँ से देखिए दोनों के हर बराबर हैं, तो 20 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा? 12। यह हो जाएगा 12/5, 12/5। LHS is equal to RHS, that is true। यहाँ से हम लोग समझेंगे कि दोनों के मान क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या रखने पर? यह बराबर 4/5, ये 4/5 मान क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है, क्योंकि दोनों मान बराबर हो रहे हैं। इस तरह से आप लोग देखिए कि जो इक्वेशन 2.3 था यह समाप्त हो गया, 10 वाले इसमें है। तो सभी वीडियो देखने वाले जितने बच्चे हैं ध्यान से समझे, चैप्टर समाप्त होने के बाद होमवर्क दिया जाता है। तो अब जो है होमवर्क लिख लेना, पिछले चैप्टर में नहीं दिया गया था, अब दिया जाएगा। लेसन 2.3 पूरा सवाल 1 से 10 तक बना लेना है। वीडियो देखने वाले सभी बच्चे बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 1 से 10 तक। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 और 13, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 8 जो है ओल्ड बुक से। समझ गए? आज के लिए बस इतना ही।